केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के। कल उन्होंने सीएम को बता दिया है कि वो बेस्ट सीएम हैं। एक तारीफ की है, काफ़ी दिनों बाद इस तरह की आवाज़ सुनने को मिली है। क्या कहेंगे? दिल में मलाल रहते हुए, आंखों में आंसू होते हुए तारीफ कर रहे हैं। अब तारीफ अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई कल तक क्या योगी जी में खराब चीज़ें थी और आज क्या योगी जी में सुरखाब के पर लग गए हैं 24 घंटे के अंदर। कहीं ना कहीं कुर्सी की चाहत अधूरी रह गई है और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी न छिन जाए, कहीं ये डर तो नहीं है? जनता को पता चल गया है कि केशव मौर्य जी जो भी बात कर रहे हैं आज की डेट में, वो सारी की सारी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं या कुर्सी पर बैठने के लिए कर रहे हैं। अब उनके स्टूल के भी छीनने की तैयारी दिल्ली ने कर दी होगी, कस दिया होगा, तो बेचारे तारीफ पर उतर आए। तो तमाम तकरार भरी खबरों के बाद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कर दी है मुख्यमंत्री योगी की तारीफ। बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र जी, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के। कल उन्होंने सीएम को बता दिया है कि वो बेस्ट सीएम हैं। एक तारीफ की है, काफ़ी दिनों बाद इस तरह की आवाज़ सुनने को मिली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टूल से कुर्सी पर जा रहे थे, लोगों ने कस दिया, लोगों ने बता दिया होगा कि स्टूल के पहिए भी या स्टूल के पैर भी जो हैं खिसका दिए जाएंगे, स्क्रू ढीले कर दिए जाएंगे, तो बेचारे क्या करें? दिल में मलाल रहते हुए, आंखों में आंसू होते हुए तारीफ कर रहे हैं। अब तारीफ अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई कल तक क्या योगी जी में खराब चीज़ें थी और आज क्या योगी जी में सुरखाब के पर लग गए हैं 24 घंटे के अंदर। तो मसला तो सिर्फ इतना सा है कि कहीं ना कहीं कुर्सी की चाहत अधूरी रह गई है और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी न छिन जाए, कहीं ये डर तो नहीं है मौर्य जी को? कई ऐसे मसले आए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का हो कि उसका फैसला आता ही सबसे पहला उनका ही एक्स पर पोस्ट आया था। तमाम ऐसे मामले थे जिसमें एक तरफ केशव मौर्य अगर इधर जा रहे हैं तो सीएम का मंत्रालय इधर जा रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसा एक दिन में क्या हो गया होगा, 2 दिन में क्या हो गया होगा? देखिए, केशव मौर्य जी को बहुत स्पष्ट है, अगर आप दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, महिलाओं की, पुरुषों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आप अपने स्टैंड से विचलित क्यों हुए? और अगर आपको कुर्सी का इतना मोह है तो कम से कम ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, 69,000 शिक्षकों के साथ होने का नाटक मत करिए। जनता खूब जानती है, जनता को पता चल गया है कि केशव मौर्य जी जो भी बात कर रहे हैं आज की डेट में, वो सारी की सारी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं या कुर्सी पर बैठने के लिए कर रहे हैं। अब उनके स्टूल के भी छीनने की तैयारी दिल्ली ने कर दी होगी, कस दिया होगा, तो बेचारे तारीफ पर उतर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री हैं। ये तो बात सच है, चूंकि समाजवादी पार्टी ने उनको सिराथू का चुनाव भी हराया था, उसके बाद उन्हें एमएलसी के रूप में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वही शायद वही कुर्सी जाने का केशव मौर्य जी को डर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब मानसून ऑफर भी तो खत्म हो गया है। खत्म हो गया? हाँ, ये तो अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा था कि मानसून ऑफर अब खत्म है केशव जी के लिए। अब उसके बाद क्या बचता है केशव जी के पास? वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, उपचुनाव है, मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, 2 बार अंबेडकर नगर का दौरा कर चुके हैं। अब आपके सामने है योगी जी जैसा जो भारतीय जनता पार्टी का 2 नंबर का नेता हो, 1 नंबर पे मोदी जी, 2 नंबर पे योगी, चूंकि क्राउड पुलर भाजपा के वही हैं। उसके बाद उन्हें 403 विधानसभाओं में से सिर्फ 2 का प्रभारी बना दिया जाए और वो बेचारे कहीं ना कहीं महाराज जी अयोध्या से कटहरी की शंटिंग पे लगा दिया जाए, तो ये तो हम लोगों की भाषा में कहा जाता है खुड्डा लाइन लगाना। तो कहीं ना कहीं योगी जी का कद इतना छोटा कर दिया दिल्ली ने, ये समझ से बाहर की बात है। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, 10 उपचुनाव के प्रभारी रहते और बाकी सब लोग सह प्रभारी होते तो बेहतर था। लेकिन दिल्ली ने शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर काट दिए हैं, जो कि सिर्फ 2 सीटों का उनको प्रभारी बना करके क्या हासिल करना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो दोनों सीटें जीत गए तो क्या हो जाएगा? 8 हार जाएंगे तो किसके सर जाएगी? और अगर वो दोनों हार गए तो योगी जी का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। दिल्ली विन विन सिचुएशन में है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने तय किया कि अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार या तो अयोग्य है, असक्षम है, और या फिर सरकार बेईमान है। ये तय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना होगा। आप अयोग्य हैं, नाकारा हैं, आपने लिस्ट पहले गलत क्यों बनाई? आपने लिस्ट या तो फिर आप बेईमान हैं, आपने पैसे खाए हैं, आपके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के हैं तो वो सही हैं, और अगर आप सही आपने लिस्ट करी थी तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको ये तय करना पड़ेगा
योगी जी का शासन अयोग्य है, असक्षम है या बेईमान है। तो अयोग्य, असक्षम और बेईमान में से एक को चुनना है, आप चुन लीजिए। सच बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें योग्यता का भी अभाव है और भ्रष्टाचार और बेईमानी चरम पे हुई है, तभी योगी शासन इस चीज में पीछे हटा है। और अब हमारी योगी शासन से अपेक्षा है कि कम से कम अब तो आप सही लिस्ट बनाइए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता हैं, सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री पर भी और केशव प्रसाद मौर्य पर भी। ये लगता है कि दिल्ली ने हाथ हटा लिया है, तभी इस तरह के अल्फाज अब निकल रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।